हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एम्पियर सर्किटल लॉ को कैसे यूज़ कर हम फील्ड निकाल सकते हैं बाया इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर, राइट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सोलेनॉइड के अंदर और टॉरॉइड के अंदर बाय यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ, तो कैसे हम निकाल सकते हैं। सो लेट अस सी। सो अब ये जो है आपके पास एक कट सेक्शन है सोलेनॉइड का, राइट। तो यहाँ पर व्हाट वी कैन डू, हमने एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दिया है ए बी सी डी, राइट। और इस लूप की जो लेंथ है वो हमने लिया है एल, एल इज़ द लेंथ। और वी हैव गिवन एन विच इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ से, किसी भी लेंथ से, तो हमें उस लेंथ में कितने टर्न्स हैं वो मिल जाएंगे। तो पहले तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आइडियल सोलेनॉइड होता क्या है। सो आइडियल सोलेनॉइड, सबसे पहली कंडीशन क्या है, देयर विल बी फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड विद इन द कोर, राइट। यूनिफॉर्म फील्ड इनसाइड कोर। Second, no field outside the core. For example, if I consider a point somewhere here, ये point हमने P ले लिया, right? यहाँ पर हमने एक point Q ले लिया, so the magnetic field at P is 0 and magnetic field at Q is 0, right? तो आइडियल सोलेनॉइड बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन, द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड शुड बी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, और नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा कर सकते हो आप, राइट। अब इसमें चलो अब हम फील्ड निकालते हैं, कैसे निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक एम्पीरियन लूप हमने ले लिया है ए बी सी डी, और अगर हम लगाते हैं इंटीग्रल बी डॉट डी एल, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रल है क्लोज्ड लूप के लिए है, तो अगर मैं इसको सेगमेंट वाइज ब्रेक कर देता हूँ, सो से इंटीग्रल बी डॉट डी एल फ्रॉम ए टू बी, एंड देन इंटीग्रल बी डॉट डी एल फ्रॉम बी टू सी, देन इंटीग्रल बी डॉट डी एल फ्रॉम सी टू डी, एंड इंटीग्रल बी डॉट डी एल फ्रॉम डी टू ए, राइट। अब यहाँ पर अगर हम ए टू बी अगर मूव करते हैं along this एम्पीरियन लूप, मैग्नेटिक फील्ड इज इन लेफ्ट डायरेक्शन, दिस इज बी। और अगर हम डी एल वैक्टर लेते हैं, दिस इज ऑल्सो इन द लेफ्ट डायरेक्शन, सो द एंगल बिटवीन बी एंड डी एल इज 0। तो इसको आप सिंपली लिख सकते हो इंटीग्रल बी डी एल कॉस 0 विच इज़ 1 फ्रॉम ए टू बी। और अगर हम बी टू सी जा रहे हैं, तो अगर हम कोर के अंदर हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन द लेफ्ट डायरेक्शन, डी एल वैक्टर इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। और अगर हम आउटसाइड बात करते हैं कोर की, तो यहाँ पर तो बी वैसे ही 0 है, तो यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली बी डॉट डी एल 0 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि अगर हम बी टू सी जा रहे हैं तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल विल बी 0 बिकॉज एंगल इज़ 90 विद इन द कोर। और सी टू डी 0 होगा बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज़ 0 आउटसाइड द कोर। और अगर हम डी टू ए जा रहे हैं, अगेन इट विल बी 0 बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में है, डी एल वैक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो देयर इज एंगल इज 90, तो ये 0 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, सिंस बी हैज़ अ यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड विद इन द कोर, इसको लिख सकते हैं बी इंटीग्रल डी एल फ्रॉम ए टू बी। अब इंटीग्रल डी एल फ्रॉम ए टू बी इज व्हाट, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और लेंथ फ्रॉम ए टू बी, दैट इज नथिंग बट एल, सो इट विल बी बी एल। और ये किसके बराबर होगा, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ इट शुड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट विच इज पियर्सिंग द लूप। अब यहाँ पे ये करंट ये सभी करंट्स उसको पियर्स कर रहे हैं, राइट। सो लेट अस फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स विच आर पियर्सिंग द लूप। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेंथ कितनी है इसकी एल, तो अगर हम स्मॉल एन को एल से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द नंबर ऑफ टर्न्स विद इन दैट पर्टिकुलर लेंथ, और हर एक टर्न में द करंट इज आई, सो दैट इज द टोटल करंट विच इज पियर्सिंग द लूप। So we can say B will be mu naught I n. So that is the magnetic field inside the core which is uniform. ठीक है, ये बीच में अगर हमने कोई पॉइंट लिया है in the solenoid, so that will be the value. और वैसे हमने लास्ट earlier videos में हमने देखा था कि the magnetic field at the end is half of this.
राइट. बट ये जो हमने रिजल्ट प्रूव किया है, ये हमने एक पॉइंट लिया है इनसाइड द कोर, राइट, नॉट एट द एंड, समवेयर इन बिटवीन, राइट. ओके, सो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ अ टोरॉइड. तो टोरॉइड ऐसा दिखता है जिसमें एक कोर होगी जो कि डोनट शेप आप कह सकते हो, राइट. इसको टॉरस भी बोलते हैं इस कोर को. और इट इज़ नॉट एन आइडियल टोरॉइड बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स काफ़ी कम है. यू कैन से वी कैन काउंट दीज नंबर ऑफ टर्न्स, बट एक्चुअल में जो आइडियल टोरॉइड होगा उसमें नंबर ऑफ टर्न्स विल बी ह्यूज. ओके, और उसमें प्रॉपर्टी क्या होगी आइडियल टोरॉइड की, देयर विल बी नो फील्ड आउटसाइड द कोर, द इंटायर फील्ड विल बी विद इन द कोर. ओके, सो हम इस तरह से दिखा सकते हैं. सो दिस इज अ टोरॉइड और यहाँ से करंट आ रहा है आई और यहाँ से बाहर निकल रहा है, राइट. लेट अस से देयर आर n टर्न्स, सो n इज नंबर ऑफ टर्न्स. और ये जो हमारे पास एक टॉरस गिवन है, इसका जो इनर रेडियस है, लेट अस से दिस रेडियस इज r1 और जो आउटर रेडियस है दैट इज r2. और let us consider a Amperian loop within the toroid, और इसका हम रेडियस ले लेते हैं r, राइट. तो इस एम्पेरियन लूप को अगर हम देखें तो हर एक पॉइंट पर यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में इसको पियर्स कर रहा है, ये करंट इसको इस डायरेक्शन में पियर्स कर रहा है, ये इधर को पियर्स कर रहा है, राइट. सो ऑल दीज करंट्स आर पियर्सिंग दिस लूप, राइट. तो इसका मतलब जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उतनी बार ही इसको पियर्स कर रहा है. तो वी कैन से इंटीग्रल b डॉट डी एल. नाउ दिस b will be having a constant magnitude at any point on this Amperian loop. तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो इंटीग्रल b dl cos 0, राइट. और इसको हम लिख सकते हैं b इंटीग्रल dl, and integral dl is nothing but the circumference of this Amperian loop, so that will be b times 2 pi small r. और राइट हैंड साइड क्या होगा एम्पीरियन सर्कुलर लॉ का, इट विल बी म्यू नॉट टाइम्स द नंबर ऑफ म्यू नॉट टाइम्स द करंट विच इज पियर्सिंग द लूप. तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास n है और I इज द करंट इन वन ऑफ द, यू कैन से वन ऑफ द लूप. तो B कम्स आउट टू बी म्यू नॉट ni अपॉन 2 पाई r. तो आप देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द टोरॉइड इज नॉट यूनिफॉर्म, राइट. इट डिपेंड्स अपॉन द r. ओके, अगर हम एक मीन रेडियस ले लेते हैं टोरॉइड का, राइट, इफ यू टेक द मीन रेडियस, और अगर हम वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड एट द मीन रेडियस, तो उसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 पाई आर मीन, राइट. अब इस टर्म को हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सो दिस विल बी म्यू नॉट टाइम्स आई एन. सो कई बार हमें क्वेश्चंस में एन की वैल्यू गिवन होती है और वो एन किसके रिस्पेक्ट में होगा, दैट विल बी फॉर द मीन रेडियस, राइट. सो ये हम याद रख सकते हैं. तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर अ आइडियल टोरॉइड, magnetic field is 0 from 0 to r1, right. r1 से तुरंत ही आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी, and then we can clearly see that it decreases with r, and this is r2. और उसके बाद फील्ड फिर से ज़ीरो हो जाती है. सो पहले ज़ीरो थी, वो केवल कोर के अंदर है. दैट इज़ द केस फॉर अ आइडियल टोरॉइड. एम्पियर्स सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन आपको क्लियर है. सो हियर वी आर डन with the first chapter of magnetism. Now in the second next video we are going to start the second one, which is moving charges in magnetic field. So in the next video we are going to learn about the Lorentz force, कैसे हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो बिहेव करता है इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड.